नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आप सभी के साथ रिया डंगवाल। आप देख रहे हैं एचएनए न्यूज, जुनून सच दिखाने का। सीधा आपको चंडीगढ़ लिए चलते हैं, जहां मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी लाइव है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम सम्मेलन में वो शामिल है। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनवाते हैं आपको। विज्ञान और तकनीक में बेटियां नहीं जाती थी, उनके लिए था कि पुरुष ही जाएगा, लड़का ही जाएगा। लेकिन मुझे गर्व है इस बात का कि आज आईआईटी में दाखिला लेने वाली बेटियों की संख्या वो 2 गुना हुई है इन 11.5 वर्षों के अंदर। और 2016 से पहले केवल 8% बेटियां ही दाखिला लेती थी। अब उनकी संख्या बढ़कर के 20% हो गई है। ये वातावरण देने का काम ये नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मुझे ये भी खुशी है कि हम जानते हैं कि हरियाणा का भी मैं एक आप लोगों को बात बताना चाहूंगा। हरियाणा के अंदर हमने हरियाणा में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को 50% प्रतिनिधित्व देने का काम हरियाणा सरकार कर रही है। पंचायतों के अंदर 50% महिलाएं आज गांव की सरपंच है, जिला परिषद की मेंबर हैं, आज हमारी जिला परिषद की चेयरमैन हैं, आज हमारी ब्लॉक समिति की चेयरमैन है, ब्लॉक समिति की मेंबर हैं। पंचायत समिति के अंदर 50% हमने उनको प्रतिनिधित्व देने का काम हमारी सरकार ने किया है। और मुझे खुशी है कि हमने ये पाया भी है, हमने देखा भी है कि इसके बाद से चाहे गांव के अंदर पानी की समस्या हो, चाहे शिक्षा की हो, स्वास्थ्य की हो या स्वच्छता जैसे विषय हो, गांव की हालात पहले से बहुत बड़ा सुधार उनके नेतृत्व के अंदर आया है। एक अच्छा उन्होंने कार्य किया है। आदरणीय बहनों, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने आपके मान सम्मान का जो अभियान 11 वर्षों पहले चलाया हुआ था, अब वह नारी शक्ति वंदन अभियान तक वो पहुंच गया है। लगातार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी उसको सशक्त और मजबूत करने का काम कर रहे हैं। मुझे खुशी है कि यह कानून जब ये पास हुआ, क्योंकि उसके अंदर मेरी भी वोट डली है मैं लोकसभा में था उस वक्त जब ये बिल आया, नारी शक्ति वंदन बिल आया, तब मेरी भी वोट इसके अंदर डली है। समर्थन के अंदर कुछ लोग तो बाज के वॉकआउट कर गए थे उनको वॉकआउट कर गए थे, इधर उधर की बात कहे, परंतु उसको आदरणीय मोदी जी ने पास किया और ये कहा कि इसको हम 2034 के अंदर इसको लागू करेंगे। परंतु मुझे खुशी आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो विजन है, प्रधानमंत्री जी का जो विजन है, उन्होंने इस वक्त कहा था कि इसको 2034 तक लागू करेंगे, परंतु प्रधानमंत्री जी इसे 2030 जो ये 2029 आ रहा है, इसी के अंदर ही इसको लागू करेंगे। और इसका बड़ा लाभ आदरणीय प्रधानमंत्री जी का विजन है कि हमारी बहनें जब इतने उच्च पदों के ऊपर रह करके सेवाएं दे रही हैं, तो इस देश की प्रगति के अंदर भी, इस विकसित भारत के अंदर भी बहनों की बराबर की भूमिका होनी चाहिए। ये 2029 के अंदर ही आदरणीय प्रधानमंत्री जी इसको लागू करना चाहते हैं। और तभी कल से वो लोकसभा स्पेशल बुलाई गई है ताकि बहनों को इसका लाभ मिले। और मुझे ये खुशी है जो कल 70 ये शुरू होने वाला है, उस 70 के अंदर ये पास हो जाएगा और 2029 में चाहे विधानसभा है, चाहे लोकसभा है, उन सब के अंदर आपकी बराबर की भूमिका उसके अंदर होगी। ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। हमें यह भी याद रखना चाहिए, मैं सभी बहनों से कहना चाहूंगा कि पहले यह कानून, बात के बारे में हमें ध्यान रहना चाहिए कि ये कानून पहले कई दशकों तक इसको लटकाया गया, क्योंकि ये लोग ये वोट बैंक की राजनीति करते थे। इन्होंने देश के विकास के लिए, जिसका मैंने जिक्र भी किया है, उसके बारे में नहीं विचार किया, उसके बारे में नहीं सोचा। वो लोग
वोट बैंक की राजनीति करते थे। कई दशकों तक इस बिल को लटका करके रखा। हमारे से पहले की सरकारों ने इसे केवल जब चुनाव आता था उस समय में चर्चा करते थे। चर्चा आ जाती थी कि वोट ले लेंगे, वोट लेकर के चर्चा बंद हो जाती थी, चर्चा नहीं रहती थी। परंतु इसे लागू करने की उनकी कोई इच्छा शक्ति नहीं थी। मुझे खुशी है इस बात की, कभी इसको ये लोग कभी इसको जातिगत आरक्षण के नाम पर और कभी राजनीतिक स्वार्थों के चलते ये लोग इस महत्वपूर्ण कानून को लटकाते रहे। लेकिन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने इस विषय को केवल राजनीति का मुद्दा नहीं बनाया, बल्कि इसे राष्ट्र निर्माण का आधार बनाया है। राष्ट्र निर्माण का आधार जिसका मैंने जिक्र किया है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी की एक सोच है कि ये देश के विकास में, इस विकसित भारत में हमारी महिलाओं की वो भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए। और चंडीगढ़ से आप मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को सुन रहे थे। खबरों में आगे बढ़ते हैं। हरियाणा सरकार के आदेश अनुसार जिला प्रशासन और पुलिस का अपराधियों के खिलाफ अभियान लगातार जारी है। इसी कड़ी में गुरुग्राम पुलिस और डीटीपी विभाग ने एक संयुक्त बड़ी कार्रवाई करते हुए कुख्यात गैंगस्टर कौशल चौधरी के अवैध निर्माण को जमींदोज कर दिया। गुरुग्राम पुलिस के प्रवक्ता संदीप ने बताया कि गैंगस्टर कौशल चौधरी ने लगभग 1000 गज सरकारी जमीन पर अवैध रूप से कब्जा कर रखा था। इस कीमती जमीन पर गैंगस्टर द्वारा बकायदा डे संचालन किया जा रहा था। लंबे समय से इस कब्जे की शिकायतें विभाग को मिल रही, जिसके बाद आज भारी पुलिस बल की मौजूदगी में पीला पंजा चढ़कर पूरे अवैध ढांचे को ढहा दिया गया। उस पर हत्या, हत्यास, रंगदारी, लूट, डकैती और आर्म्स एक्ट जैसे कई आपराधिक मामले पहले से दर्ज। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि सरकारी जमीन पर किसी भी तरह का अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस कार्रवाई से अन्य भूमाफियाओं में हड़कंप मच गया है। प्रशासन ने संकेत दिए हैं कि भविष्य में भी अपराधियों की अवैध संपत्तियों पर इसी तरह से कार्रवाई जारी रहेगी। के खिलाफ की गई है, क्या उसका बैकग्राउंड है? गुरुग्राम में सेफ एनवायरनमेंट देने के लिए ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब के सख्त आदेश हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव मिलकर जो काम कर सकती है इसके ऊपर करे। डीसीपी क्राइम से ये चेकिंग की गई है कि कहाँ पर जो लोग बड़े गैंगस्टर या लोकल माफिया इन्वॉल्व हैं जो कि सेफ एनवायरनमेंट को खराब कर, वो कहाँ ऐसी जगहें हैं जहाँ से वो इनकम जनरेट कर रहे हैं, और वो भी सरकारी ज़मीनों से। प्रायोरिटी हमारी सरकारी ज़मीनें खाली करानी है। अब सरकारी ज़मीनें जैसे आपको मैंने पहले बताया 500-700 एकड़ सरकारी ज़मीनों पर हो सकता है कब्जा हो, लेकिन हम उसको प्रायोरिटी अब दे रहे हैं जहाँ पर अवैध तरीके से झुग्गियाँ, डेयरियाँ चलाकर और अवैध धंधों में लगाया जा रहा है पैसा, उसके ऊपर आज कार्रवाई थी। कैथल में मोबाइल दुकान पर फायरिंग के मामले में वांछित आरोपी और अपराधी को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। स्पेशल डिटेक्टिव यूनिट ने एसपी मनप्रीत सिंह सूदन नेतृत्व में कार्रवाई करते हुए आरोपी रजत को काबू किया। एसपी ने बताया कि 4 अप्रैल को एक दुकान पर बाइक सवार 2 बदमाशों ने फायरिंग की थी और फरार हो थे। मामले में चीका थाना में केस दर्ज किया गया था। जांच के दौरान रजत की पहचान कर उसे पकड़ने के लिए दबिश दी गई। 14 अप्रैल की रात इस क्षेत्र में पुलिस ने घेराबंदी की तो आरोपी भागने लगा और पुलिस के पास फायरिंग भी कर दी। जवाबी कार्रवाई में आरोपी के पैर में गोली लगी और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। उसके कब्जे से अवैध पिस्टल और कारतूस बरामद किया गया है। पुलिस के अनुसार आरोपी पर पहले भी आपराधिक मामले दर्ज है और उस पर 5000 रुपए का इनाम भी घोषित था। मामले में अन्य आरोपियों की तलाश फिलहाल जारी है। तो ये एक इनकाउंटर हुआ था जिसके जो पैर में किसी के जो गोली लगी थी, उसके रिगार्डिंग आपके सामने ये बताना चाह रहा हूँ कि मुखबिर हमें एक कल स्पेसिफिक इनपुट मिलती है कि जो 4 अप्रैल को जो इंसिडेंट चीका में हुआ था, जो गिल मोबाइल शॉप के ऊपर कुछ मतलब कि अराउंड 2 लोग जो बाइक पे आए थे जिन्होंने फायर किया,
और उसमें से एक जो मेन शूटर है जो रजत है, हमारे मुखबर खास से हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है कि वो कल इस एरिया में उसकी प्रेजेंस है। वो अपने किसी दूसरे शूटर अपने साथी को यहाँ पे मिलने आ रहा था, तो तुरंत ही हमारी जो एसडीयू की टीम है जो हेडेड बाय इंस्पेक्टर सुनील और साथ में तरसेम और बाकी इनकी टीम के लोग और सुपरविजन हमारे डीएसपी क्राइम सुशील जी के थ्रू ये उनको काउंट करने के लिए उसको ट्रैप बिछाने के लिए हमारी टीम लगी थी। कुरुक्षेत्र की अनाज मंडी के बाहर आज गेहूं से भरी ट्रैक्टर ट्रॉलियों की लंबी कतारें देख ली, जिसकी वजह से किसानों घंटों तक इंतजार करने को मजबूर। किसानों ने बताया कि वो सुबह से ही अपनी फसल लेकर मंडी पहुंच गए थे, लेकिन अंदर प्रवेश से पहले ही भारी जाम की स्थिति बन गई। कई किसानों को तेज धूप और अव्यवस्था के कारण परेशानियों का सामना करना पड़ा। किसानों का कहना है कि खरीद प्रक्रिया धीमी होने के कारण ये समस्या पैदा हुई है। उन्होंने सरकार और प्रशासन से मांग की है कि मंडियों में बेहतर व्यवस्था की जाए ताकि उन्हें इस तरह की दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। किसानों ने चेतावनी दी कि यदि जल्द समाधान नहीं हुआ तो वो विरोध प्रदर्शन करने को मजबूर होंगे। लगे खड़े हैं, कोई प्रशासन क्या कर रहा है यहाँ है? तो लाइन में लगे खड़े रहो, मैं सुबह के आज कट कंपेन में चल रही है, वहाँ ट्रैली का गेड़े भी ले जाने किसान का डाल रहा पर काम के है तो लेकर सारे के 2 किलो की फसल लेकर आया मैं। हाँ तो सवेर का चले आया मैं, मंडी के गेट लग नहीं पहुंचा। ज्योति राणा नाम है, कोई बताते नहीं ना, हमको पता लगता क्या कारण है। असि अड़े हैं, मतलब 7 बजे गए हुए यहाँ और किराए दी ट्रालियां साडियां बहुत ज्यादा परेशान हुए पे। कोई बता दें, कोई बता ही नहीं रहे हैं इसके बारे में। पहले भी बंद थे। लाइन की समस्या ऐसी है जी, वैसे तो सब कुछ ठीक है, निष्पक्षता के लिए सरकार ने अच्छा किया है, लेकिन फैसिलिटी भी देनी चाहिए। अब लाइन लगी है, आगे जाम है, माल भी उठान हो रहा, तो जाम लग रहा है। जाम की वजह से फिर मंडी भी भर गई है, क्योंकि गेट पास जरूरी होने की वजह से अंदर जाना जरूरी हो गया। पहले बरस फ्लोर पे गिरती थी, मंडी खाली रहती थी, आसानी से आम नहीं पड़ता था। अब 6 बजे के आ रहे हैं, ट्राली भी देनी थी, कंपेन चल रही है, काम खराब हो गया सारा। साइड बोल रहे हैं कि साइड बंद है, पता नहीं करने का तो क्या दिक्कत है, बहुत ज्यादा परेशानी है। मैं जब के पास ये 5 किलो भी है। खबरें और भी हैं, वो भी आप तक पहुंचाएंगे। बने रहे हमारे साथ। रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन वापस आएंगे। देखते रहें एचएनएन न्यूज। आइसक्रीम खाओगी? जंगल में आइसक्रीम मिलती है। समर कूल रेफ्रिजरेटर, आप अपनी ड्यूटी निभाओ, ये अपनी ड्यूटी निभाएगा। समर कूल, लाइफ बनाए वंडरफुल। गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग, कण कण में जान, कण में जान, गोल्डी हिंग। फर्श की टाइल्स को चेंज करो, बड़ी स्लिपरी हैं। थर्मोकूल वॉशिंग मशीन। थर्मोकूल, इंडिया का नया अंदाज। ए जीजी 23 21 21 बावली हो रही है, कदे 23 कदे 21 चल। ए जीजी, मोदी जी और सनी जी ने लाडो लक्ष्मी का वादा पूरा कर दिया से। वो इबते हम 23 साल ते ऊपर हम सारी बहन बेटी के खाते में 2100 रुपए भेजेंगे हर महीने, नॉन स्टॉप। है सपना से के पूरा सपना पूरा कब करोगा? चल हाँ। लाडो लक्ष्मी ऐप ते अपनी आईडी और जानकारी डाल दो और बैठ जाओ। भाई मैं तो वो सूट लाऊंगी जो देखा था हमने। योजना के अंतर्गत अब तक 9.5 लाख से अधिक पात्र महिलाओं को 1038 करोड़ की राशि जारी। लाडो लक्ष्मी होगी खुशहाल।
और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आगे बढ़ते हैं। बिहार में 2 दशक के सत्ता के सिंहासन पर विराजमान नीतीश कुमार के शासन का अब अंत हो गया है। बिहार में सत्ता की बागडोर अब बीजेपी के सम्राट चौधरी के हाथों में आ गई है। हरियाणा के सोनीपत के गोहाना में बिहार विधायक दल का नेता सम्राट चौधरी बनाए जाने की खुशी में लड्डू बांटे गए। गोहाना में बीजेपी के कार्यकर्ताओं का कहना है कि जिस प्रकार से हरियाणा में नैब सिंह सैनी के मुख्यमंत्री बनाए जाने के बाद लोगों में खुशी हुई थी, उसी प्रकार अब बिहार में नए मुख्यमंत्री बनाए जाने को लेकर भी काफी खुशी मनाई जा रही है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि अब जिस प्रकार से हरियाणा से क्राइम पर नियंत्रण रखा हुआ है, वैसे ही बिहार में भी क्राइम खत्म हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसे दूसरे आई प्रदेश में, पूरे देश में एक ऐसे नायाब हीरे हैं सम्राट चौधरी जी, उनको बिहार का मुख्यमंत्री बनाने का रास्ता साफ कर दिया है। उनको विधायक दल का नेता चुना गया है। तो उसी खुशी में आज पूरे सर्व समाज ने आज इकट्ठे होकर यहाँ लड्डू बांटे उस खुशी में, और पूरा समाज बीजेपी के राष्ट्रीय नेतृत्व, बिहार नेतृत्व का धन्यवाद करता है, हार्दिक बधाई देता है उन सभी लोगों को जिनकी उम्मीदें बंधी हुई है भारतीय जनता पार्टी से। आज बड़ी खुशी है, जैसे नायब सैनी के बारे में पूरे हरियाणा में खुशी हुई थी, इसी तरह आज हरियाणा में फिर दोबारा खुशी आई कि सम्राट चौधरी बिहार का जो इतना बड़ा एक स्टेट है, जो यूपी के बाद में जिसका नंबर वहीं से आता है, तो ऐसे उसको वो सम्राट चौधरी को यहाँ मुख्यमंत्री बनाने जा रहे हैं। तो इसकी खुशी में सारा हरियाणा, सारा गोहाना खुशी आज लड्डू बांट रहा और एक दूसरे को मिल रहा, ढोल नगाड़े से उसका धन्यवाद कर रहा। कैथल के पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में हरियाणा महिला आयोग की अध्यक्ष रेणु भाटिया ने महिला सशक्तिकरण को लेकर प्रेस वार्ता की। उन्होंने केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 को ऐतिहासिक कदम बताते हुए कहा कि ये महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी को नई दिशा देगा। भाटिया ने कहा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे अभियानों से हरियाणा सहित कई राज्यों में सकारात्मक बदलाव देखने को मिला है। उन्होंने बताया कि नए कानून के तहत लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं को 33 आरक्षण मिलेगा, जिससे पंचायत से लेकर संसद तक उनका सशक्तिकरण सुनिश्चित होगा। इसके साथ ही उन्होंने गानों में बढ़ती अश्लीलता पर भी चिंता जताई और कहा कि महिला सम्मान से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ महिला आयोग सख्त कार्रवाई करेगा। देखिए, आपके मीडिया के माध्यम से मैं देश और भारत देश की सभी बेटियों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत, और इससे सुंदर आशीर्वाद, इससे अच्छा मौका, इससे अच्छा पथ प्रदर्शन, इससे अच्छा मार्गदर्शन मुझे नहीं लगता कि बेटियों के लिए कोई और कर सकता है, जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया। ये एक ऐसा अवसर बेटियों को दिया गया है कि जो अपने 33% इस आरक्षण के तहत राजनीति में अपने कदम बढ़ा सकते हैं, पैर गड़ा सकते हैं, अपने आप को प्रूव कर सकती हैं वो महिलाएं, वो लड़कियां, कि हम परिवार के साथ साथ, शिक्षा के साथ साथ, समाज के साथ साथ देश को संभालने का भी हुनर रखती हैं। बहुत सारी बेटियां ऐसी हैं जो कहीं ना कहीं किसी न किसी माध्यम से समाज के साथ जुड़ी हैं, परंतु राजनीति में नहीं आ रही थी। पुराने लोग कहा करते थे जब राजनीति में महिला, कि ये महिलाओं के बस की बात नहीं। अब इस द्वार के खुलने से एकदम सीधा फोकस हो गया कि महिलाएं भी राजनीति का वो अभिन्न अंग हैं, जैसे कि हमारा कंधे से कंधा मिलाकर पुश करते हैं।
भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सतवंत सिंह हरियाणा के धनाना स्थित सतलोक आश्रम पहुंचे। इस दौरान उन्होंने संत रामपाल महाराज द्वारा किए जा रहे जनहित एवं सामाजिक कार्यों की जमकर सराहना की और उन्हें सम्मानित भी किया। सतवंत सिंह ने विशेष रूप से पंजाब में आई बाढ़ के दौरान आश्रम द्वारा किए गए राहत कार्यों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि जब पंजाब के किसान बाढ़ की त्रासदी से जूझ रहे थे तब संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में आश्रम के सेवादारों ने जमीन पर उतरकर सक्रिय रूप से राहत को आगे बढ़ाया। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में खेतों से पानी निकालने के बिजली की मोटरों और पाइप उपलब्ध कराए गए, जिससे किसान जमीन को बचाने में भी मदद मिली। उन्होंने कहा कि आश्रम केवल आध्यात्मिक कार्य ही नहीं कर बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी भी निभा रहा है। गरीब और बेसहारा लोगों के लिए पक्के मकान बनवाने और निःशुल्क राशन वितरण जैसे कार्य लगातार किए जा रहे हैं। भिवानी में अवैध रूप से संचालित स्कूलों और कोचिंग अकेडमीज के खिलाफ प्राइवेट स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन ने कड़ा विरोध प्रदर्शन किया। बुधवार को सैकड़ों निजी स्कूल संचालक लघु सचिवालय पहुंचे और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए घेराव किया। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि जिले में 45 से गैर मान्यता प्राप्त स्कूल और 100 से ज्यादा अवैध कोचिंग अकेडमीज बिना अनुमति के संचालित हो रही हैं, जिसको लेकर लोगों में नाराजगी है। खबर नारायणगढ़ से है, जहां नारायणगढ़ में खाटू श्याम दर्शन कर लौट रहे दो पक्षों के बीच बस में पुरानी रंजिश को लेकर विवाद हो गया। विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि शाहजहांपुर के गोगामेडी के पास एक युवक पर तेज धार हथियार से हमला कर दिया गया, जिसमें अमनदीप सिंह गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को तुरंत पंचकुला के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज जारी है। पीड़ित के बयान पर पुलिस ने आरोपी कुशांत के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। गुरुग्राम में जनगणना 2027 को लेकर जिला प्रशासन ने नई पहल शुरू कर दी है। एडीसी सोनू भट्ट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वगणना पोर्टल के शुभारंभ की घोषणा की। उन्होंने बताया कि अब नागरिकों को गणना कर्मियों का इंतजार नहीं करना होगा, बल्कि वो खुद ऑनलाइन अपनी जानकारी दर्ज करा सकते हैं। ये पोर्टल 15 अप्रैल से 30 अप्रैल 2026 तक खुला रहेगा। नागरिक आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर मोबाइल नंबर और ओटीपी के माध्यम से अपनी सारी जानकारी दर्ज करा सकते हैं। वो है हमारा जो सेंसस हमारा जो आरंभ होने वाला है हरियाणा में, जिसमें जो हमारा सेंसस कमीशन है और भारत सरकार है उसने सेल्फ एनुमरेट की जो एक सुविधा प्रदान की। इसका मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बताऊं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जो सेंसस एक प्रोसेस है वो डेकेनियल प्रोसेस है, हर 10 साल। हमारा 2021 का जो सेंसस था वो थोड़ा डिले हो गया था, बिकॉज जो कि अब 2027 में स्टार्ट होगा, जिसका रेफरेंस डेट जो है वो भारत सरकार ने 1 मार्च 2027 दिया है। इस सेंसस प्रोसेस में 2 चरण होंगे। पहला चरण होगा हाउस लिस्टिंग एंड हाउस सेंसस, दूसरा होगा पॉपुलेशन एनुमरेशन। इसमें जो हमारा पहला चरण है, जिसको हम फेज 1 बोलते हैं, ये इस साल स्टार्ट होगा। हरियाणा के लिए हाउस लिस्टिंग और हाउस सेंसस की जो डेट है वो है 1 मई से 30 मई। अब सरकार ने पहली बार इसमें डिजिटल प्रोविजन एक ऐसा स्टार्ट किया है जिसको हमने कहा है सेल्फ एनुमरेशन, जो कि हर स्टेट के लिए उसका डेट अलग है। हरियाणा के लिए वो डेट है 16 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल। कुरुक्षेत्र में गेहूं खरीद को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। भारतीय किसान यूनियन शहीद भगत सिंह के पदाधिकारियों ने थानेसर अनाज मंडी में दूसरे राज्यों से आ रहे गेहूं की खेप को पकड़ने का अभियान तेज कर दिया है। इसी को देखे कई और अभियान चलाए जा रहे हैं। गाड़ी ने जो राजस्थान नंबर थी वो मिली थी, वो चेक किया और प्रशासन को वहाँ पे बुलाया था और उसके कागज वगैरह चेक कराए।
और वो गाड़ी हमने पकड़ने का काम करा। भी दी थी आप लोगों ने, क्या कार्रवाई हुई अब तक पता चला? शिकायत दी हुई है कल की, और कल की जो गाड़ियां जब्त कराई हुई हैं, और शिकायत में हमने टाइम दिया था आज 12 बजे का और 1 बजे के आसपास का। भाई जितना भी जो भी कुछ है इस पर कार्रवाई होगी उसका मेरे को डाटा चाहिए, और नहीं वो इन पे कोई कार्रवाई की गई तो हम सख्त निर्णय लेंगे। तो आप कितनी गाड़ियां पकड़ चुके? आप 3 दिन हो गए लगातार पकड़ते? तो हमने 2 तो मंडी में ट्राले पकड़े थे, जो 300 क्विंटल के आसपास गेहूं जो मंडी में उतरी थी और वो बिकी है, और जो बाहर हमने गाड़ियां पकड़ी थी ये थी 3 गाड़ियां थी, 4 गाड़ियां थी, तो जिसमें 3 हमने मौके पे बरामद करा दी थी और 1 गाड़ी यहाँ से फरार थी, जो कि प्रशासन की तरफ से पता लगा कि वो भी हमने गिरफ्तार कर ली है। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बने रहे हमारे साथ, देखते रहें HNN न्यूज़।